ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। वेलकम है आप सभी का तनु कोचिंग चैनल पे। तो हमने वोकैबुलरी की शुरुआत की है, तो हम कहाँ पहुंचे, सी वर्ड्स पे हम पहुंच चुके हैं। उम्मीद है आप लोग अपनी तैयारी बहुत ही जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो आज देखते हैं बोर्ड पे सबसे पहला वर्ड क्या है। तो आज आपने देखना है मेरे साथ। सबसे पहला वर्ड क्या है, काइरोमेंसी। ठीक है, तो काइरोमेंसी क्या है, CHIROMANCY। काइरोमेंसी का मतलब क्या होता है, हस्त, देखा होगा आपने, जिसकी हस्तरेखा में रुचि हो। ठीक है, यानी हस्तरेखा पढ़ने वाला या हस्त विज्ञान में जो हस्तरेखा में क्या करता है, जो विश्वास करता है, उसको क्या बोलते हैं, काइरोमेंसी। ठीक है, आपने देखा होगा कई बार जैसे हम चले जाते हैं कहीं घूमने वगैरह जाते हैं, तो कई बार बोलते हैं कि 20 रुपए दो, अपनी हस्तरेखा देखो। ठीक है, कई लोग उस पर विश्वास करते हैं। ठीक है भाई, अपनी हाथ रेखा दिखा, तेरे हाथ में क्या बोलते हैं, नौकरी है या नहीं है। ठीक है, तो कई लोग उस पर विश्वास करते भी है और कई लोग नहीं भी करते, सबकी अपनी अपनी अवधारणा है। तो काइरोमेंसी का मतलब क्या हुआ, हस्तरेखा पढ़ने वाला या हस्तरेखा में विश्वास रखने वाला। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड की बात करते हैं, कोरियोग्राफी। CHOREOGRAPHY, कोरियोग्राफी। ठीक है, तो कोरियोग्राफी क्या बोलता है, शी इज फेमस फॉर हर डांस कोरियोग्राफी। ठीक है, वह क्या है, अपने नृत्य के लिए फेमस है। ठीक है, नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, उसको क्या बोलेंगे, कोरियोग्राफी। आई बात समझ। तो कोरियोग्राफी का मतलब क्या हुआ, फेमस है, किसके लिए, डांस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड देखो, सीज फायर। ठीक है, सीज फायर का मतलब क्या होता है, देखो जब भी दो देशों के बीच में युद्ध होता है, ठीक है, और दोनों देश क्या बोलते हैं कि ठीक है हम क्या करेंगे, युद्ध विराम कर लेते हैं, तो जो युद्ध विराम के लिए वर्ड बनेगा उसको क्या बोलेंगे, सीज फायर। ठीक है, यानी दोनों देशों ने युद्ध विराम कर लिया, तो युद्ध विराम के लिए क्या बोलेंगे, सीज फायर। सीज फायर का मतलब क्या होता है, युद्ध विराम। सेंटेंस देखेंगे, बोथ कंट्रीज एग्री टू अ सीज फायर, दोनों देशों ने क्या किया, युद्ध विराम कर लिया। युद्ध विराम के लिए क्या बोलेंगे, सीज फायर। ठीक है, नॉर्मली सी वर्ड यूज होता है, सीज फायर। ठीक है, आपने सुना होगा ज्यादातर मीडिया में। ठीक है, तो सीज फायर का मतलब क्या हुआ, युद्ध विराम। नेक्स्ट वर्ड देखो, शार्लेटन। CHARLATON, शार्लेटन का मतलब क्या हुआ, जो ढोंगी होता है। ठीक है, ढोंगी होता है, या जो अपने आप को बहुत ही ज्यादा ज्ञानी बनता है पर ज्ञानी वो होता नहीं है, यानी क्या बोल सकते हैं, ढोंगी बाबा। ठीक है, शार्लेटन का मतलब क्या होता है, अ पर्सन हु प्रिटेंड्स टू हैव नॉलेज और स्किल। ठीक है, जो क्या करता है, अपने आप को बहुत ही ज्यादा ज्ञानी बनने की कोशिश करता है पर वो ज्ञानी नहीं होता। ठीक है, यानी क्या हुआ, वो ढोंगी। ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, शार्लेटन। आई बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखो, सेमेंट्री। CEMETRY, सेमेंट्री का मतलब क्या होता है, सेमेंट्री का मतलब होता है कब्रिस्तान। ठीक है, कब्रिस्तान आप जानते हैं, आपने देखा भी होगा, कब्रिस्तान जो एक जगह होती है वो बहुत ही शांत जगह होती है। ठीक है, लास्ट में जाना वही है। ठीक है, अलग अलग बोलते हैं कब्रिस्तान। ठीक है, सबका अपना अपना होता है, जैसे हम क्या बोलते हैं, मुर्द घाट भी बोलते हैं। तो कब्रिस्तान का मतलब क्या हुआ, द सेमेंट्री इज वेरी क्वाइट, जो कब्रिस्तान है वो क्या है, बहुत ही शांत जगह होती है। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, सेमेंट्री का मतलब क्या हुआ, कब्रिस्तान। ठीक है, अब कब्रिस्तान कई बार ऐसे बोलते हैं कि जब दफना देते हैं उसको भी कब्रिस्तान, उसको ही वैसे कब्रिस्तान कहा जाता है, जहां पे मतलब डेड बॉडी को दबाया जाता है। ठीक है, सेमेंट्री। आई बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखो, सेलर। CELLAR, सेलर का मतलब क्या होता है, ठीक है, दूसरे वाला सेलर मत समझना। ठीक है, एक बेचने वाला भी होता है। ये स्पेलिंग क्या है, CELLAR, सेलर। क्या है ये, सेलर। आई बात समझ में। सेलर का मतलब क्या होता है, वी स्टोर्ड वेजिटेबल्स इन द सेलर, यानी सेलर का मतलब क्या होता है, भूतल के नीचे। ठीक है, हम कई बार बोलते हैं भूतल के नीचे कमरा है। ठीक है, तो भूतल के नीचे के लिए क्या बोलेंगे हम, सेलर। CELLAR। ठीक है, क्या बोलेंगे, सेलर। आई बात समझ में। नेक्स्ट वर्ड देखो, सिटाडेल। CITADEL, क्या बना, सिटाडेल। आई बात समझ में। तो सिटाडेल को क्या बोलेंगे, सिटाडेल का मतलब होता है किला या दुर्ग। ठीक है, किले से आप समझते हैं। ठीक है, या दुर्ग, किला होता है जो मतलब जैसे, कैसे समझेंगे आप, मान लो कोई सिटी है और सिटी के अरे परे क्या है, एक किला है जो हमारी सिटीज की रक्षा करता है, तो उसको क्या बोलेंगे, किले को क्या बोलेंगे, सिटाडेल। CITADEL, सिटाडेल का मतलब क्या हुआ, द सिटाडेल प्रोटेक्ट द सिटी फ्रॉम एनिमीज, जो एक किला या दुर्ग था उसने क्या किया, रक्षा की, किसकी, हमारे शहर की रक्षा की। क्यों, किससे करी, दुश्मनों से रक्षा करी।
किसने? कीला। ठीक है, अगर कीला नहीं होता तो हम क्या, हमारे को क्या होता? नुकसान हो जाता। ठीक है, तो क्या बोल रहा है सिटाडेल का मतलब क्या हुआ? किला या दुर्ग। ठीक है, तो किला या दुर्ग को क्या बोलेंगे? सिटाडेल। आई बात समझ में? नेक्स्ट वर्ड देखो चुजपा। ठीक है, हकीकत में इसका नाम यही है, CHUTZAPH। चुजपा का मतलब क्या हुआ? दुस्साहस या भरी हिम्मत वाला। ठीक है, क्या बोलेंगे? दुस्साहस या भरी हिम्मत वाले को क्या बोलेंगे? चुजपा। ठीक है, ही हैड द चुजपा टू स्पीक इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। उसने क्या किया? सबके सामने क्या किया? बोलने का भरी हिम्मत से प्रयास किया। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं? भरी हिम्मत वाले को क्या बोलते हैं? चुजपा। आई बात समझ में? नेक्स्ट वर्ड देखो शोफर। CHAUFFEUR। शोफर का मतलब क्या होता है? प्राइवेट गाड़ी का जो ड्राइवर होता है ना, जैसे मान लो किसी का बहुत ही लाखों में बिजनेस है। ठीक है, या मान लो प्राइवेट स्कूल का कोई प्रिंसिपल है। ठीक है, एक स्पेशल उनके लिए नहीं बात है, ओनली समझाने की बात की। प्राइवेट स्कूल का कोई प्रिंसिपल है और वो अपनी गाड़ी में क्या करता है? पर्सनल ड्राइवर को रखता है। ठीक है, कि मेरी गाड़ी मेरे को तू ले जाएगा और मेरे को आप वापस छोड़ेंगे, तो उसको क्या बोलेंगे? शोफर। ठीक है, यानी जो निजी गाड़ी को चलाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? हम शोफर। ठीक है, CHAUFFEUR शोफर, अ पर्सन एम्प्लॉयड टू ड्राइव अ प्राइवेट कार। ठीक है, यानी एक ऐसा एम्प्लॉय जो प्राइवेट कार को क्या करता है? ड्राइव करता है, तो उसको क्या बोलते हैं? शोफर। ठीक है, CHAUFFEUR। स्पेलिंग पे ध्यान रखना है, प्रोनाउंसिएशन भी इसकी शोफर है, CHAUFFEUR शोफर। ठीक है, लास्ट वर्ड देखते हैं सेलिबेसी। CELIBACY। ठीक है, सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचार्य। ठीक है, सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचार्य। ही चूज सेलिबेसी टू फोकस ऑन हिज स्पिरिचुअल लाइफ। ठीक है, यानी सेलिबेसी का मतलब क्या होता है? ब्रह्मचार्य यानी अविवाहित। ठीक है, ताउम्र भर अविवाहित रहना, उसको भी क्या बोलते हैं? सेलिबेसी। ठीक है, वो उसकी इच्छा है। ठीक है, कई बार इंसान धर्म के पर्पज से भी अपनी शादी नहीं करता, सन्यासी जीवन ले लेता है, तो उन सबको क्या बोलेंगे? सेलिबेसी। ठीक है, समझ आया आपको? अब क्या करना है आपने? प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बस प्रैक्टिस करनी है। बाकी आप मेरे को कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं कि आपकी ये गलती है या आप कुछ इस तरीके से समझाओ। जो भी आपकी क्वेरी है आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, कल फिर मिलेंगे, सी यू अगेन टुमारो। ओके।